नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि श्रेष्ठ शिक्षा के जो आंगन में है 1 लाख कंप्यूटर अनुदेशक के प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं उसकी एक झलक दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये श्रेष्ठ शिक्षा के आंगन में आपका स्वागत है। मैंने हाईलाइट से हाईलाइट कर दिया और कंप्यूटर अनुदेशक के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो PDF आपको भेजी जाती है वो आप इस नंबर पर कॉल करके भी मंगा सकते हैं 8005609329। दोस्तों अब बिना समय गंवाए हम प्रश्न की बात करें दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 1 में आपका स्वागत है। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 0 से। दोस्तों 0 भी एक वैल्यूएशन होती है और कंप्यूटर में बाइनरी और 1 का ही होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो 0 संख्या का प्रश्न है। तो 0 एक प्रश्न है, उसमें है कि प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेटेड चिप IC जिसका कहते हैं, तो इसका निर्माण किसने किया था? तो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने किया था और 1961 में किया था। अपने को ये याद रखना है दोस्तों। लगातार इसको सुनते रहना है जब तक परीक्षा नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि बार बार सुनते रहने से ही याद होता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न कि मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विकिरण का मतलब होता है आपके तिरछा। जैसे ये मॉनिटर है तो इसमें तिरछा मापा जाएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जो मापा जाएगा इसमें, कि भाई एक तिरछा जो है आकार वो मापा जाएगा। एक अप डाउन और लेफ्ट राइट नहीं मापा जाएगा, तिरछा मापा जाएगा। तो उसको अपने को याद रखना है, मॉनिटर का आकार तिरछा मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन कि दूसरा क्वेश्चन आपके हैं फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलान सुगार्ट ने 1971 में किया था। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क पहले क्या होता था कि डेटा जो होते थे उनको 1.44 MB की एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसमें डेटा को लिया जाता था। उस डेटा को लिया जाता था तो वहाँ पे क्या होता था दोस्तों कि इसमें डेटा सेव, वो काली काली होती थी छोटी सी, तो डेटा सेव होता था। तो उसका आविष्कार IBM के वैज्ञानिक जो एलान सुगार्ट ने 1971 में किया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको धीरे धीरे ही सही, आप चाहे खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सुन सुन के भी याद कर सकते हो। इसलिए हमारा जो श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ इसके नोटिफिकेशन को ऑन रखें। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर ये है कि कंप्यूटर स्वयं के सोचने की क्षमता नहीं होती और मानव मस्तिष्क स्वयं की सोचता है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात करें तो होम थिएटर जो एक पर्सनल कंप्यूटर है, जो होम थिएटर समझिए या PC जिसको कहते हैं, जो मनोरंजन के लिए, जिसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेलीविजन, गेम्स, इंटरनेट जैसी सुविधाएं रहती है। ये एक सामान्य जानकारी हुई। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अन्य प्रोग्रामों की क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है और एक प्लेटफॉर्म को चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतया दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन संख्या 6। तो अमेरिका के विंटेन कर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप नेट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जन्मदाता किसको कहा जाएगा? विंटेन कर्फ। दोस्तों याद रखना है, विंटेन कर्फ ने अमेरिका के इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 7। नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग में समय की जाने वाली अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है। कि नेटिकेट का मतलब इंटरनेट में जो आप बातचीत कर रहे हो उसमें कुछ नियम बना रखे हैं, उनको कहते हैं नेटिकेट। फिर 8वां क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। कोई भी जो हम सब मिलकर जो चलाते हैं नेट, वो इन्हीं के कारण जो चलता है। फिर 9वां प्रश्न दोस्तों GPRS जो है, GPRS अपन समझते हैं जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ये जो वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सुविधा की एक तकनीक है, इसको GPRS तकनीक बोलते हैं दोस्तों।
जैसे क्या होता है कि जो कोई भी परीक्षा होती है ना, तो इस तकनीक का जीपीआरएस बंद कर दिया जाता है। तो जिनके जो वायरलेस मोबाइल से जो इंटरनेट कनेक्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, बाकी लैंडलाइन वालों के चलते रहते हैं। तो अपने को ये समझना है जीपीआरएस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, और ये आपके इंटरनेट सुविधा में प्रयोग की तकनीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या है कि आपके ये जो मैं स्क्रीन पे हाइपरटेक्स्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र और प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेडल्स ने 1960 में किया था। हाइपरटेक्स्ट का मतलब जैसे अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कोई न कोई लिंक खोलते हैं, तो इस तरीके का विकास जो है उसने टेड नेशन ने किया था, 1960 में किया था। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किस तरीके से ये आपके WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। WAP की फुल फॉर्म कि फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान प्रयोग किए जाने वाले नियमों का समूह जो है वो आपका WAP कहलाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट, फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके टेलीफोन कॉल स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। 13वां आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग किए गए अवैध कार्य जैसे सुरक्षित वेबसाइटों को देखना और नष्ट करना, वेब पेज को परिवर्तन कर देना किसी का, तो किसी का क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर देना, वायरस जारी करना, ये सब साइबर क्राइम कहलाता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग इस साइबर क्राइम को करते हैं। तो साइबर क्राइम के भी अलग अलग थाने, जयपुर में भी इसका बहुत बड़ा थाना है जो काम करता है इंटरनेट और इसमें जो लोग अवैध काम करते हैं उनके लिए। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपके है इकॉन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर्स। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष पता देना होता है जिसको IP एड्रेस बोलते हैं। तो आप लोग एनी डेस्क से किसी से जब जुड़ते हैं ना, तो उसी को कहते हैं इकॉन, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। और इसकी शुरुआत जो है 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके द्वारा की गई इकॉन की। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत इंटरनेट है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। क्वेश्चन संख्या 16, हैकर किसको कहते हैं? एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था में को भेद कर मनोरंजन तथा उत्सुकतावश गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर लेता है, वो हैकर कहलाता है। आप सब समझते हो कि आजकल फेसबुक में हैकर बहुत बड़ा काम करते हैं, आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। फिर 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटेन में एलान ट्यूरिंग जो सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा रखी, इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के कारण जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 18, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का विकास मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 19, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व में सबसे बड़े एनालोक्सोपिया विकीपीडिया जो है उसकी स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। तो ये बिल्कुल जानकारी स्टिक देता है, तो जो नेताओं की या बड़े बड़े लोगों की ये जानकारी इस तरीके से देता है। फिर क्वेश्चन संख्या 20 कि बंगलोर स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ N नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया था। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है तो बेंगलोर में, उसका 1981 में इसका जो उद्घाटन है वो 1981 में N नारायण मूर्ति द्वारा किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का जो है रोड रनर इसका नाम, जो 1000 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, ऐसा ये कंप्यूटर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का इक्का, जिसका जो विकास है टाटा ग्रुप के पुणे स्थित CRL जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा किया गया है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का इक्का। उसके बाद ये जो 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि 1 लाख जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद विलियन जो क्या है कि विलियम हिगिनबाथम ने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया था। दोस्तों वीडियो गेम के बारे में पूछा जा रहा है, तो वीडियो गेम का निर्माण किसने किया था? तो हिगिनबाथम ने 1958 में जो है वो कंप्यूटर के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों ये जो फाइल है आपको, हमारी PDF फाइल आपके हमारे जो चैनल है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं
माया सेकंड क्या है कि माया एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए के धागे का प्रयोग किया गया है, इसको माया कहते हैं। उसके बाद है माया एक शक्तिशाली त्रियामी सॉफ्टवेयर है, यानी 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्र और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखना अपने को। 27वां क्वेश्चन है, डॉक्टर डगलस इज़ेलबॉल्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई माउस का आविष्कार किसने किया। माउस का आविष्कार किसने किया, तो आपको देखना है कि डॉक्टर डगलस इज़ेलबॉल्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया गया था। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है आपके, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। ट्रिम बर्नर्स ली ने, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कहा जाता है, तो प्रथम वेबसाइट इन्हीं की कही जाएगी कि प्रथम वेबसाइट के निर्माण का जो संस्थापक वो टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कि बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी बनाती है, तो इसकी स्थापना किसने की। बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। और बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड ए हेड 1995 में लिखी गई और वर्तमान में बिल एंड मिलियंस गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में वो लगे हुए हैं। 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा यानी हॉटमेल को जन्म दिया था। भारत के सबीर भाटिया ने याद रखना, भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा यानी हॉटमेल को जन्म दिया था। फ्री में मेल कर सकते थे उस समय। उसके बाद 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लूटूथ पर एक बेतार तकनीक जिसको वायरलेस, बेतार यानी तार के बिना, इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ, जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन, बैंकों में एटीएम वैन का एक उदाहरण है जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन का उदाहरण है। WAN एक उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाईफाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई, तो वाईफाई का अर्थ जानते हैं, वायरलेस फिडिलिटी। दोस्तों आप चाहे तो इन क्वेश्चन को उतार सकते हैं, कॉपी में उतार कर याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का ये जो है इसका उपयोग बेतार का मतलब बिना तार के तकनीकी द्वारा कंप्यूटर में दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन सर 35वां WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। ये एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यम को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। ये भी वायरलेस का काम करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहीं पे आपके 36वां, कंप्यूटर में स्टैंड बाय मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खत्म हो। बिल्कुल आपने देखा होगा कि स्टैंड बाय मोड में बिल्कुल ऑफ हो जाता है। जैसे अभी आप काम करते समय अगर आपको आलस्य आ गया, आप सो गए, तो कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। फिर है कि किसी भी बटन को दबाने या माउस पर क्लिक करने से वो स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा कुत्ते को भौं करने से वो अगर जग जाता है, तो ऐसे ही ये स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। क्वेश्चन संख्या 37, ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। उसके बाद 38वां क्वेश्चन की हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है। जो हाइपरटेक्स्ट क्या है कि हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को ढूंढने तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बना है और ब्लॉग किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां वह अपने विचार, अनुभव और जानकारी रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, इसी को ब्लॉग कहते हैं। दोस्तों गूगल भी ब्लॉग स्पॉट का काम करता है, वहाँ पे भी ब्लॉग बनते हैं, फ्री में बनते हैं, लेकिन डिजाइन करने का कोई पैसा ले सकता है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन, बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता से परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन, पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन क्या कहलाता है, पॉपअप कहलाता है। अपने आप बहुत बार आप वेबसाइट पे कहाँ क्लिक करते हैं और अपने आप क्या खुल जाता है, तो उसको कहते हैं पॉपअप कहते हैं आपको उसको। और वेब ब्राउजिंग जो करते हैं यानी वेबसाइट पर जो सफ़र करते हैं, तो ये एक राइट साइड में एक पॉपअप मेन्यू खुलता है, उसको येस या नो करना पड़ता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर 42वां क्वेश्चन दोस्तों, कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स को जाता है। यानी कीबोर्ड की संरचना का जो निर्माण है वो क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। उसके बाद दोस्तों 43वां क्वेश्चन आपके, डिजिटल कंपोनेंट कार्ड डिस्क DCD का आविष्कार 1945 में जेम्स रसेल ने किया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की थी। आजकल इंटेल के जो अलग अलग चीज़ आते हैं। उसके बाद 45वां क्वेश्चन, मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपन ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, मोबाइल जो फ़ोन है इसका आविष्कार किसने किया, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका आविष्कार किया था डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोटरोला के जो है डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट ये 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। 46वां क्वेश्चन, GSM क्या है? GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल हेल्थ कम्युनिकेशन है और मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक भी है GSM। उसके बाद अगला क्वेश्चन 47वां, CDAMA कोड डिवीज़न मल्टीपल क्या है? कि मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की एक सुव्यवस्था है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन, कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर के में अंतर ये है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश दिए जा सकते हैं और निर्देशों का समूह दिया जा सकता है, लेकिन यह जो कैलकुलेटर है उसमें एक साथ कई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ कार्य करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। 49वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कि हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। और अब आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से ये जो 49 क्वेश्चन है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।